सर वो इंजीनियर मिर्जा साहब ने भी कहा कि पता नहीं वो कैसी गुफ्तगू करते हैं इमरान खान साहब, वो लीक होगी तो लग पता जाएगा। वो अंदर बेचारे तंग मिर्जा साहब के अकॉर्डिंगली बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि वो बाहर नहीं आना चाहते। मैं ना मिर्ज़ा साहब का बड़ा, मैं उनका वो हूँ, फॉलोअर हूँ, और मैं उनकी रूहानी क़ुव्वतों का तो वैसे ही बड़ा मती हूँ। जिस तरह वो उन रूहानी क़ुव्वत से कीड़ा बने और बन के इमरान खान के बैरक में गए और उन्होंने सारा कुछ देखा ना, क्योंकि वैसे तो जा नहीं सकते थे तो वो फिर रूहानी क़ुव्वत से कीड़ा बन के गए। उन्होंने देखा, देसी घी चखा, उन्होंने कहा ये असली है, नकली नहीं है। फिर उन्होंने सर देखा सूंगा कौन-कौन से था, अवार्ड चक्का टेबल नहीं पे था पड़े। एहसास फिर साहब, उन्होंने सूंगा था सर। अच्छा, मेरे जैसा गरीब आदमी को तो मौका मिले देसी घी तो मैं सूंघूंगा नहीं, मैं तो चख ही लूंगा, नहीं क्योंकि नहीं, मैं वो इतना साथ वाली भूखा हुआ, बैरक तो में मैंने थे, देसी उन्होंने घी भी सूंघा याद था है। सर। सर अच्छा जी, साहब मुझे नहीं पता, मैं पानी चखा पीता, मैं गोता आने लग गया सर ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। मैं तो यही समझा था कि वो शायद उन्होंने, नहीं सर, मैं वो तो कहते मुझे हैं ये कि भी था दुआ कि करें देसी कि घी के ऑडियो पराठे लीक को- ना हो जाए वहां उस सारे मामले की, वहां के अंदर की जेल की। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये डर था कि कहीं उन्होंने देसी घी के पराठे को टुकना लगा दिया हो जिस तरह वो गए थे। नहीं नहीं, वो सूंगा था क्योंकि बैरक साथ वाली थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया है सार साहब, आपने भी वो क्लिप सुना हुआ है, ना करो। उन्होंने कहते हैं कि मेरा साथ वाला क्लिप वो था, बैरक थी, जब वहां पे खाना पकता था तो खुशबू आती थी, क्योंकि इंजीनियर साहब खुद भी देसी घी का पराठा खाते हैं तो वो इस खुशबू को पहचान सकते थे। अब मुझे आप आज कहें ना कि देसी घी की खुशबू पहचानो तो मैं नहीं पहचान सकूंगा। शुक्र करें वो एक दरवेश आदमी है, उन्होंने अपनी बैरक से आवाज नहीं लगाई कि दे जा मौला तेनू अल्लाह खुश रखे, साढ़े गरीबों को भी एक प्याला सालन दा भेज दे। सर मैं एडा सीरियस सवाल पूछे, तुसी मेरा सवाल ही मजाक चुड़ाता है सार साहब, ऐसा ना करया करो। वो देखे ना, आलिम जब अपने आप को खुद मजाक बनवा रहा हो तो मैं क्या कह सकता हूँ यार। नहीं नहीं इंजीनियर उन्हें क्या साहब, जरूरत थी? मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बड़ा तत्ते बयान आए नहीं कि भाई मुझे रिहा करो, मैं बाहर जाके ये सारी बातें जैसे कह होंगी ना मैं कर दूंगा, तो फिर सुन भी लें भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं मैं तो सिर्फ आपकी बात के आगे बात कर रहा था कि आप कहते हैं कि वो बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन इंजीनियर साहब कहते हैं कि वो अंदर बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो बड़े गुस्से में अंदर जेल में। अच्छा, बात यह है कि अगर वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, वैसे तो मेरे अभी एआई का दौर है और बाजों का तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि मुझे असल नकल में पहचान मुश्किल हो जाती है। ये एग्री। कोई इस तरह की ऑडियो शाडियो अभी मुझे लगता है ये एहतमाम हो रहा है। चकज़ई साहब के ऊपर बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद कोई अभी रिसेंटली उन्होंने, आपको पता है, लाहौर में भी गुफ्तगू करते हुए साफियों से कहा कि अगर कहीं पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई मामलात चल भी रहे हैं तो आपको थोड़ी बताएंगे। सर चकज़ई साहब एजिटेशन की तरफ जाएंगे या बैठकर कोई मामलात को हल हुकूमत और अपोजिशन को आसपास लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, इमरान खान ने ना इस मैच में एक एंड से एक फास्ट बॉलर लगाया है जो गिट्टों पे गेंद मारता है या बाउंसर मारता है, ठीक है, वो सुहेल अफरीदी है। और जनाब अली उसकी बॉलिंग 150 के पर जा रही है। दूसरे एंड से उसने एक स्पिनर लगा दिया जिसकी लाइन लेंथ है, वो एक ही लेंथ पे गेंद किए जा रहा है, बैट्समैन को खिलाया जा रहा है कि ये आप खुद गलती करेगा। यानी एक चकज़ई साहब है, वो एक अच्छे स्पिनर की तरह एक गेंद किए जा रहे हैं, एक तरह से वो है। आपने तय करना है कि आपने डील किसके साथ करना है। नहीं करेंगे तो 8 फरवरी वो सुहेल अफरीदी खड़ा हुआ है, और अगर मुज़ाकरात करेंगे तो चकज़ई मौजूद है। इल्ज़ाम यह ना कि वो बाहर आके स्टेटमेंट उनकी फैमिली एक ऐसी दे देती है कि जिससे इंतशार बढ़ने का, या वो इदारों के सरबराहान के खिलाफ बात करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न के मुलाकातों की पाबंदी हम हुकूमती वजन ये है। भाई मैं देखे इसमें तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं तो इस बार गेम का हिस्सा नहीं हूं कि जी शख्सियात के खिलाफ वो बात हो या ट्वीट हो, मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर करूंगा कि दीवानों किसी ना बात करे तो और करे दीवाना क्या। सियासी बात नहीं करेंगे तो वो और क्या बात करेंगे, मुझे बताएं। नवाज शरीफ साहब जेल में बैठ के उन्होंने क्या नाम है तहरीक चलाने का ऐलान नहीं किया था। पूरी सियासी जमातें आके उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करती थी जेल में। लेकिन सर साहब आपको तो याद होगा क्या तब कहते हैं वो सियासी- मरियम नवाज साहब का ट्विटर भी तो एक लंबे अरसे के लिए खामोश हो गया था ना, यहाँ पर ट्विटर खामोश ही नहीं हो रहा। तो फिर यही तो फर्क है मरियम ते इमरान खान इच भाईजान। तो हालात का भी फिर यहीं से फर्क हम आगे से निकाल पता लें। नहीं ट्विटर हमने हाँ निकाल ले। वो देखे ना, हम जब भी ये तासुर बनता है कि ये डील होने लगी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, वो कोई ना कोई ऐसी ट्वीट कर देता है जिससे खराबी होती है। वो खुद नहीं चाह रहा बाहर आना भाई, वो अभी यहाँ पे अंदर बैठ के उसे ज़रूरत ही नहीं है बाहर आने की। वो आराम से बैठा हुआ है अंदर, जब उसे ज़रूरत होगी बाहर आ जाएगा।
सर वो इंजीनियर मिर्जा साहब ने भी कहा कि पता नहीं वो कैसी गुफ्तगू करते हैं इमरान खान साहब, वो लीक होगी तो लग पता जाएगा। वो अंदर बेचारे तंग मिर्जा साहब के अकॉर्डिंगली बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि वो बाहर नहीं आना चाहते। मैं ना मिर्ज़ा साहब का बड़ा, मैं उनका वो हूँ, फॉलोअर हूँ, और मैं उनकी रूहानी क़ुव्वतों का तो वैसे ही बड़ा मती हूँ। जिस तरह वो उन रूहानी क़ुव्वत से कीड़ा बने और बन के इमरान खान के बैरक में गए और उन्होंने सारा कुछ देखा ना, क्योंकि वैसे तो जा नहीं सकते थे तो वो फिर रूहानी क़ुव्वत से कीड़ा बन के गए। उन्होंने देखा, देसी घी चखा, उन्होंने कहा ये असली है, नकली नहीं है। फिर और उन्होंने सर देखा सूंगा कौन-कौन था, से अवार्ड चक्का टेबल नहीं पे था पड़े। साहब फिर साहब, उन्होंने सूंगा था सर। अच्छा, मेरे जैसा गरीब आदमी को तो मौका मिले देसी घी तो मैं सूंघूंगा नहीं, मैं तो चख ही लूंगा। नहीं नहीं, वो साथ वाली बैरक में थे, उन्होंने सूंघा याद है। सर सार साहब मैं पानी पीता मैं गोता आने लग गया सर ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। मैं तो यही समझा था कि वो शायद उन्होंने नहीं सर, वो तो कहते हैं कि दुआ करें कि ऑडियो लीक को... ना हो जाए वहां उस सारे मामले की, वहां के अंदर की जेल की। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये डर था कि कहीं उन्होंने देसी घी के पराठे को टुकना लगा दिया हो जिस तरह वो गए थे। नहीं नहीं, वो सूंगा था क्योंकि बैरक साथ वाली थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया है सार साहब, आपने भी वो क्लिप सुना हुआ है, ना करो। उन्होंने कहते हैं कि मेरा साथ वाला क्लिप वो था बैरक थी, जब वहां पे खाना पकता था तो खुशबू आती थी, क्योंकि इंजीनियर साहब खुद भी देसी घी का पराठा खाते हैं तो वो इस खुशबू को पहचान सकते थे। अब मुझे आप आज कहें ना कि देसी घी की खुशबू पहचानो तो मैं नहीं पहचान सकूंगा। शुक्र करें वो एक दरवेश आदमी है, उन्होंने अपनी बैरक से आवाज नहीं लगाई कि दे जा मौला तेनू अल्लाह खुश रखे, साढ़े गरीबों को भी एक प्याला सालन दा भेज दे। सर मैं एडा सीरियस सवाल पूछे, तुसी मेरा सवाल ही मजाक चुड़ाता है सार साहब, ऐसा ना करया करो। वो देखे ना, आलिम जब अपने आप को खुद मजाक बनवा रहा हो तो मैं क्या कह सकता हूँ यार। नहीं नहीं इंजीनियर साहब, क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बड़ा तत्ते बयान आए नहीं कि भाई मुझे रिहा करो, मैं बाहर जाके ये सारी बातें जैसे कह होंगी ना मैं कर दूंगा। तो फिर सुन भी लें भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं मैं तो सिर्फ आपकी बात के आगे बात कर रहा था कि आप कहते हैं कि वो बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन इंजीनियर साहब कहते हैं कि वो अंदर बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो बड़े गुस्से में अंदर जेल में। अच्छा, बात ये है कि अगर वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, वैसे तो मेरे अभी एआई का दौर है और बाजों का तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि मुझे असल नकल में पहचान मुश्किल हो जाती है। ये एग्री। कोई इस तरह की ऑडियो शाडियो अभी मुझे लगता है ये एहतमाम हो रहा है और इन्होंने माहौल बनाया है इंजीनियर साहब ने, और उसको एहतमाम किया जा रहा है किसी चीज़ का। मेरी छठी हिस्साफती कहती है कि कोई किसी चीज़ का एहतमाम हो रहा है, जो ये क्या नाम है, इंजीनियर नाम है ना इनका, क्या नाम है, मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर। हाँ, ये मिर्ज़ा साहब जो है, मैं मोहम्मद अली इतना अजीम नाम है कि मैं नहीं कहना चाहता उनसे मंसूब करके। तो मिर्ज़ा साहब ने, मुझे ऐसा लगता है कि कोई माहौल बना रहे, उनकी रिहाई, उनका इमरान खान के बैरक के साथ बैरक में होना, फिर उनकी गैर महसूस अंदाज में रिहा होना, फिर बाहर आना, फिर बाहर आके एक मखसूस किस्म का प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू करना। उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी इमरान खान की ऑडियो वीडियो आएगी जिससे उनकी बात को तक़वियत मिलेगी।